बच्चों को प्यार किया जाता है ना, आप लोग भी प्यार करते हैं, हम भी करते हैं, सब प्यार करते हैं। मुझे आप बताएं, आप बच्चों को प्यार करते हुए कभी बच्चों को सूंघते भी? प्यार करते हैं, सूंघते भी हैं, सूंघते तो नहीं है ना। आका अलैहिस्सलाम जब इमाम हुसैन मुर्तज़ा को, इमाम हसन मुश्तबा को आता हुआ देखते तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी गोद में ले लेते और गोद में लेकर प्यार करते, चूमते और फिर सूंघते। अब ये जो रवैया है ना, इसको आप सिर्फ मोहब्बत नहीं कह सकते, बल्कि ये शिद्दत की मोहब्बत है। हुजूर सूंघा करते। अब उलमा फरमाते हैं कि हुजूर इन साहबजाद गान को सूंघते क्यों थे? उलमा ने लिखा है इसलिए कि शहजादों के वजूद अतहर से खुशबू आती थी। कि वो खुशबू आई कैसे? मक्का मदीना की गलियों में जब आका अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर जाते तो सहाबा किराम कहते हैं आका अलैहिस्सलाम की खुशबू को सूंघ कर हमें ये अंदाज़ा हो जाता कि इस गली से हुजूर गुजर गए। वो खुशबू के नुकूश पर चलते चलते हम आका अलैहिस्सलाम को ढूंढ लिया करते। आका अलैहिस्सलाम से सवाल होता है, या रसूलल्लाह आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं? आपने फरमाया मैं तो कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और हुजूर अलैहिस्सलाम को पसीना आता, सहाबा सहाबियात बताती है इतनी खूबसूरत खुशबू आती कि यहाँ पसीना आए तो हमक आती है ना बंदे से, तो आप फौरन कपड़े के साथ पसीना जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आका अलैहिस्सलाम को पसीना आता तो सहाबा और सहाबियात कहती है ऐसा लगता कि जैसे मोती होते हैं ना, मोती, इस तरह हुजूर की पिशानी के ऊपर आका का पसीना चमकता और खुशबू इतनी आती कि सहाबा कहते बार बार सूंघते, ना दिल भरता ना उठने को दिल करता। और आका अलैहिस्सलाम के पसीने की खुशबू का हाल ये था कि हज़रत उम्मे सुलैम अक्सर आका अलैहिस्सलाम के लिए एक बिछौना तैयार करती। हुजूर की खादिमा थी, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा, एक बिछौना तैयार करती। वहाँ आका अलैहिस्सलाम उस मुकाम के ऊपर दोपहर के टाइम हुजूर आते और आराम करते कुछ देर, कैलूला बोलते इसको, कैलूला करते, हुजूर तशरीफ लाते। तो आका आए, आराम फरमा हो गए और पसीना आया, गर्मी थी तब ये एसी वगैरह तो नहीं होंगे ना, तो पसीना आया। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ना एक शीशी पकड़ी और वो पसीना जो है ना आका अलैहिस्सलाम के हाथ से वो शीशी में उतारना शुरू कर दिया, पेशानी से उतारना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम की आँख खुल गई। फरमाया उम्मे सुलैम ये क्या कर रही है आप? उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम इस पसीने को बतौर खुशबू इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि किसी दुल्हन की शादी होती, आका अलैहिस्सलाम का पसीना बतौर तोहफा दिया जाता उनको कि अपनी दुल्हन के लिए ले ले, उनको लगाइएगा। इसी तरीके से ये तोहफा किसी को दिया गया, उस घर में वो पसीना रखा गया, उस घर से भी खुशबू आना शुरू हो गई और गली वाले जब भी वहां से गुजरते तो वो उस घर को खुशबू वाला घर कहना शुरू हो गए। तो आका अलैहिस्सलाम के वजूद अतहर से हकीकतन तखलीकन आका अलैहिस्सलाम के वजूद अतहर के अंदर खुशबू थी। ये ऐसा नहीं है कि बाद में आई या खुशबू लगाने से ये शान बढ़ी, नहीं, हुजूर की तखलीक ऐसे थी कि आका अलैहिस्सलाम के वजूद बशरी के अंदर पसीना आए, हमक का कोई नामो निशान नहीं। आका अलैहिस्सलाम को जब पसीना आए तो वो खुशबू बन जाता है, पसीना ना भी आए तो जिसमें अतर से खुशबू आती रहती थी क्योंकि वो आपकी तखलीक में थी। हुजूर ने फरमाया मेरा जो नसब है, फरमाया वो मेरी बेटी फातिमा से चलेगा। कायनात के नसब चलते हैं बेटे से, मेरा नसब चलेगा मेरी बेटी सैयदा फातिमा से, ठीक है। अब बताए तखलीक की वो शान जो हुजूर के वजूद अतहर में थी वो सैयदा पाक के वजूद अतहर में मुंतकिल हुई और वही शान शहजादों को अता हुई कि जब शहजादे पैदा हुए सैयदा पाक के वजूद मुनव्वर से तो वो शान के जिस्म से खुशबू आती थी वो शहजादों के अंदर से भी आती थी। यहाँ पर किसी किताब लिखने वाले ने एक जुमला लिखा है, वो अपनी नौइयत का जानदार जुमला है। वो कहते जब इमामैन हसनैन करीमैन अजीमतैन, जब ये दोनों शहजादे तशरीफ लाते तो आका अलैहिस्सलाम इनको लेकर सूंघा करते। उन्होंने लिखा है असल में हुजूर अपनी ही खुशबू को खुद सूंघा करते।